हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज़ में हम यंग एडल्ट के बारे में बातें कर रहे हैं, अर्ली एडल्टहुड पीरियड के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जिस टॉपिक पे बात की थी वो थी सेक्स रोल एडजस्टमेंट्स इन अर्ली एडल्टहुड, कि अर्ली एडल्टहुड में सेक्स रोल एडजस्टमेंट्स किस प्रकार से होते हैं और कैसे करते हैं यंग एडल्ट्स, यंग वुमेन या यंग मैन। तो उसी के संदर्भ में आज का जो टॉपिक है कुछ उसी से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि एडल्ट सेक्स रोल्स के लिए होते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स एंड इगैलिटेरियन कॉन्सेप्ट्स। उस पर हमने काफ़ी चर्चाएं की थी लास्ट वीडियो में। तो तो आज का जो ये वीडियो है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आज हम यहाँ पे कुछ देखेंगे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्ली एडल्टहुड या ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडल्ट सेक्स रोल्स, स्पेशली फॉर मैन एंड वुमेन के लिए कैसे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं एडल्ट सेक्स रोल्स का। तो आज का ये टॉपिक काफ़ी हम कह सकते हैं एक्साइटिंग होने वाला है, इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ बी रिमेन इन द सेशन टिल देन टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग। And one thing more, आगे बढ़ने से पहले, if you haven't subscribed my channel till yet, please do subscribe it to get these kind of wonderful videos very easily for you, and getting the notification for it. So please I request you to subscribe my channel. तो चलिए इसी के साथ अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इस पूरे इन्फॉर्मेशन का लाभ उठाते हैं। तो जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडल्ट सेक्स रोल्स, तो पहले हम जान लें कि ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं एडल्ट सेक्स रोल्स के। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेक्स रोल्स emphasize a prescribed pattern of behavior। ये एक prescribed pattern of behavior होता है जो ऑलरेडी बना बनाया हुआ होता है, regardless of individual interest और abilities। यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल की कोई भी हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट और एबिलिटी के आधार पे ये नहीं बनाया जाता है। ये बस बना दिए जाते हैं, प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं कि हाँ ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पेशली फॉर मैन एंड स्पेशली फॉर women, regardless of just considering what are their personal interest and abilities or values. Regardless of all that, they only prescribe the traditional sex roles for the men and for the women. They emphasize masculine supremacy and intolerance towards any trait that hints of femininity और any work that is considered women's work। तो अब देख लीजिए, ये जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं सेक्स रोल्स के, वो एम्फेसाइज करते हैं मस्कुलिन सुप्रीमेसी के ऊपर, और साथ ही साथ इनटॉलरेंस किस चीज़ के लिए, टुवर्ड्स एनी ट्रेट, कोई भी ऐसा ट्रेट के लिए वो इनटॉलरेंस हो जाता है कि अगर मस्कुलिन यानी मेल्स के अंदर किसी भी प्रकार का फेमिनिटी का हिंट अगर दिख रहा है या वो वर्क ऐसा कर रहा है दैट इज लाइक फीमेल वर्क और समथिंग लाइक दैट, तो जो भी हम कह सकते हैं वुमेन्स वर्क, तो अगर इस तरह का थोड़ा भी हिंट भी है तो वो मैस्कुलिनिटी के खिलाफ है, जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है एज अ मेन सेक्स रोल्स के लिए। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल इंटॉलरेंस भी हो जाता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत। तो यहाँ पे मैस्कुलिन सुप्रीमेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये हो गए हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स का ये कुछ, मतलब आप एक तरह से समझ सकते हैं कि व्हाट इज ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेक्स रोल्स। अब चलिए जानते हैं कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेक्स रोल्स फॉर मेन क्या हैं। आउटसाइड द होम द मैन होल्ड्स पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज इन द सोशल एंड बिजनेस वर्ल्ड्स। तो अगर घर के बाहर देखें तो मैन जो भी होता है, पुरुष जो भी होता है, वो ऐसे पोजीशंस को होल्ड करता है दैट इज रिलेटेड टू द अथॉरिटी पोजीशन, और जिस पोजीशन में काफ़ी प्रेस्टीज हो, ऐसी पोजीशन को होल्ड करना होता है इन द सोशल एंड बिजनेस वर्ल्ड, अपने सोशल और बिजनेस वर्ल्ड में। इन द होम ही इज़ द वेज अर्नर। अगर घर की बात करें तो एक मैन को
वेज अर्नर बोला जाता है, ब्रेड विनर बोला जाता है, डिसीजन मेकर बोला जाता है, एडवाइजर हो सकता है वो, एंड डिसिप्लिनरियन ऑफ द चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रन के लिए डिसिप्लिनरियन का भी रोल वो अदा करता है। डिसिप्लिन कैसे बच्चों के अंदर डालना है, क्या रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं, वो सारी चीज़ें एक मेन को बोली गई हैं। एंड मॉडल ऑफ मैस्कुलिनिटी फॉर हिज सन्स, और अपने आगे आने वाले जो भी पीढ़ी हैं, जो भी पुत्र हैं, सन हैं, उनके लिए एक मॉडल, आइडियल मॉडल ऑफ मैस्कुलिनिटी बन के उनके सामने एज एग्जाम्पल भी उनको आना पड़ता है। तो ये सारे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेक्स रोल्स बनाए गए हैं मेन के लिए। अब चलिए जानते हैं विमेन के लिए क्या है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेक्स रोल्स। बोथ इन द होम एंड आउटसाइड द रोल ऑफ द वुमेन इज other oriented in that she gains fulfillment by serving others। तो घर की बात हो या बाहर की बात हो, बोथ जगह पे विमेन के लिए बोला गया है कि उनका रोल होता है अदर ओरिएंटेड, जहाँ पे उनका फुलफिलमेंट तभी होगा जब वो दूसरों को सर्व करेंगी। उनकी जो भी उनके टास्क हैं, जॉब हैं, जो भी उनको प्रिस्क्राइब्ड रोल दिया गया है, दैट इज टू सर्व अदर्स। शी इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू वर्क आउटसाइड द होम, और उससे कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वो बाहर जाके काम करे घर के अलावा, एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ फाइनेंशियल नेसेसिटी, तब तक जब तक कि घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो जाए, कोई फाइनेंशियल नेसेसिटी ना उत्पन्न हो जाए, तब तक घर के बाहर जाके विमेन को काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इफ़ घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल नेसेसिटी आने की वजह से विमेन को घर से बाहर जाके काम करना भी पड़ता है, देन शी डज ओनली वर्क दैट सर्व्स अदर्स। तो वो वही काम कर सकती है जो दूसरों को सर्विस प्रोवाइड कर सके, सर्व कर सके। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो दैट इज लाइक नर्सिंग, टीचिंग और सेक्रेटरियल वर्क एक्सेट्रा। तो जैसे कि नर्सिंग हुई, टीचिंग हुई, सेक्रेटरियल वर्क हुआ, इसी प्रकार की जो सर्विस प्रोवाइड करे टू अदर्स, इसी तरह के काम नेसेसिटी पड़ने पर, बहुत ज़्यादा नीड पड़ने पर ही उनको अलाउ है कि वो इसी तरीके के काम को जाके कर सकती हैं, इफ़ देयर इज़ वेरी मच रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट in the home। Otherwise they are not expected to go outside to do work like the men। तो ये चीज़, ये इस तरीके के रोल जो हैं वो सेक्स रोल प्रिस्क्राइब किए गए हैं, ट्रेडिशनल सेक्स रोल का कॉन्सेप्ट है विमेन को लेके। तो इस तरह से हम इस पूरे सेशन में जान पाए कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स क्या है, और साथ ही साथ मैन एंड वुमेन के लिए किस तरह के ट्रेडिशनल प्रिस्क्राइब्ड सेक्स रोल्स हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सेशन में और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है वो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, any query regarding any of the information, please feel free to write in the comment box। And thank you very much for watching this video till then। Once again, I am again asking you, if you haven't subscribed my channel till yet, please do subscribe and follow it, because you get wonderful and informative videos later on also। So please subscribe my channel, and it gives encouragement to me also to get lots of information for you। And I will back soon with my next beautiful and wonderful informative sessions for you। Till then, please take good care of yourself। Bye bye।